हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी ये उत्तराखंड जीके की वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं उत्तराखंड जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि मैं लगातार सीरीज चला रहा हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। तो इस कारण आपको अभी से उत्तराखंड जीके को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 नंबर का इसका यहाँ पे रोल रहता है, 30 नंबर का जीके का रोल होता है, 10 नंबर का रीजनिंग का रोल होता है और 20 नंबर का सामान्य हिंदी का रोल होता है। टोटल बनेंगे आपके 100 सवाल, ठीक है। तो 35 प्लस स्कोर करने की आप कोशिश कीजिए उत्तराखंड जीके में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता था, किसको जाना जाता है। तो इसका ये कर देंगे मित्रों हम इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो बीज बचाओ आंदोलन था इसके जो प्रवर्तक थे ये थे सी विजय जरदारी जी। बिल्कुल याद करेंगे, विजय जरदारी जी का संबंध है बीज बचाओ आंदोलन से है। बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में दर्जी को कहा जाता है औजी। देखिए यहाँ पे औजी दिया हुआ है तो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको पता है उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो बुक में दिया हुआ है इसका आंसर वो औजी दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, भैरोछाप शिला स्थित है। देखिए ये शिलाएं बहुत पूछी जाती हैं उत्तराखंड में। तो भैरोछाप शिला दोस्तों ये कहाँ है, केदारनाथ में है। केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये केदारनाथ धाम जो है सबसे हाइट पे स्थित धाम है। और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे हाइट पे स्थित मंदिर कौन सा है तो ये आपका कौन सा मंदिर है, तुंगनाथ। दोस्तों ये 3000 प्लस मीटर की अधिक ऊंचाई पे है तुंगनाथ। कालीमठ है रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ है चमोली में, ऊखीमठ है रुद्रप्रयाग में और केदारनाथ है आपका रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ है चमोली में, ठीक है। कालीमठ में काली माँ की पूजा की जाती है, वहाँ पे मंदिर है कालीमठ में, कालीमठ माता का। ये भी पूछा जाता है। ये केदारनाथ हाईवे के बगल में है, केदारनाथ नेशनल हाईवे के बगल में है ये। चौथा है, राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है। देखिए जैसे राज्य में परियोजनाएं हैं काफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप बिल्कुल परियोजनाओं को रट के जाइए वहाँ पे, ठीक है। हिमोत्थान परियोजना किस संबंधित है राज्य में, तो ये है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारना, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में देखिए दोस्तों रोजगार की काफ़ी कमी रहती है, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा हिमोत्थान परियोजना का उद्देश्य क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं इनका जीवन स्तर सुधारना। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों, ये थे प्रकाश पंत जी थे। और निर्वाचित पूछेंगे तो यशपाल आर्य जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल पूछा है प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, तो आप जाएंगे प्रकाश पंत की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश का निर्माण कब हुआ था। तो लक्ष्मण झूला पुल का आपसे निर्माण पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बी सही आंसर है 1930 में। लक्ष्मण झूला पुल कहाँ है तो ऋषिकेश में है ये। आप गए होंगे यहाँ पे कई बार। लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश 1930 में है। और ऋषिकेश में दोस्तों शायद एक ग्लास ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। सातवां है, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तपोवन भी दोस्तों आप लोग गए होंगे, तो तपोवन कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर ऋषिकेश में है। तपोवन कहाँ है, ऋषिकेश में है। इसका ये कर देंगे इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है तपोवन। तपोवन में दोस्तों भगवान लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी यहाँ पे। आठवां है, बिरसू मेला कहाँ लगता है। दोस्तों बिरसू मेला सभी को पता होना चाहिए कहाँ लगता है, तो ये जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है बिरसू मेला। देखिए दोस्तों जौनसारी भोटिया राजी इन सभी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा, 1967 में दिया गया था। तो यहाँ पे जो जौनसार बाबर मेला है, सॉरी बिरसू मेला है, बिरसू मेला जौनसार बाबर क्षेत्र में लगता है। दोस्तों एक मेला है मौड़ मेला, ये भी टिहरी के जौनसार क्षेत्र में लगता है, जिसमें मछली उस दिन मारी जाती है, ठीक है। तिमरू के चूर्ण से वहाँ पे मछलियाँ मारी जाती हैं। इस मेले की शुरुआत दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। तो बिरसू मेला लगता है जौनसार बाबर, और जौनसारिया के सबसे प्रमुख देवता है भगवान शिव।
9वां क्वेश्चन है उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार कब स्थापित हुआ था। सबसे पहले आप याद रखेंगे गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ है, तो ये है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था बड़ाहाट। उत्तरकाशी की स्थापना होती है 1960 ईस्वी में। सभी फैक्ट आप याद करते हुए चलेंगे। उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। जैसे दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कहाँ है, तो वो भी उत्तरकाशी में है। गोविंद उत्तरकाशी में है। राज्य राष्ट्रीय उद्यान 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया और देहरादून हो गया। ठीक है, तो गोविंद राष्ट्रीय वन्य जीव विहार कहाँ है, 1955 में है। इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार राज्य का वो है केदारनाथ वन्य जीव विहार, जिसकी क्षेत्रफल 930 प्लस है। ठीक है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। 10वां है राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो राज्य में भू अभिलेख हैं इनका नामकरण किस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, तो देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर द्वारा इसका किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कर देंगे इसके इंपॉर्टेंट। 11वां क्वेश्चन है पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या कहाँ की थी। दोस्तों ये तपस्या की थी बिलखेश्वर मंदिर में, बिलखेश्वर मंदिर में की थी। और दोस्तों चंडी मंदिर और माया देवी मंदिर कहाँ है, हरिद्वार में है। और ये कुशावर्त घाट भी कहाँ है दोस्तों, ये भी हरिद्वार में है। तो पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी। और पार्वती माँ जहाँ पे धरती में समाई थी उस जगह का नाम है मनसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 12वां क्वेश्चन है गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है। दोस्तों गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है, तो मोड़राम जी की श्रेष्ठ रचना है। गढ़ राजवंश पूछा जाता है मोड़राम जी। मोड़राम जो दोस्तों आर्ट गैलरी है, चित्र संग्रहालय कहाँ है, ये श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे है। महान चित्रकार रहे हैं मोड़राम। 13वां है किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो दोस्तों कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, इजी क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा। ये कहा जाता है जिया रानी को, कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई। और रानी कर्णावती को कहा जाता है नकट्टी रानी, नाक काटे थे इसने मुगल सैनिकों के। तो कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। 14वां है उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट को। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। 15वां है कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। कुमाऊं क्षेत्र पूछा है, तो यहाँ पे जो है नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन है। 16वां है उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है। तो जो निम्न श्रेणी की कृषि भूमि होती है जहाँ पे कुछ उगा नहीं सकते आप, उसको खील कहा जाता है। और सबसे अच्छी कृषि भूमि को तलाव कहा जाता है, जहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है। इजरान दोस्तों निम्न श्रेणी कृषि भूमि होती है, इजरान। 17वां है कुमाऊं और नेपाल वो कौन सी नदी अलग करती है। इजी क्वेश्चन है। 17वें का है डी, ये काली नदी जो कि टोटल उत्तराखंड में बहती है। इसकी लेंथ आप मुझे बताएंगे। इसका नाम शारदा हो जाता है, टनकपुर के बाद शारदा नदी का कहा जाता है इसको, काली नदी को। सबसे लंबी नदी है ये लंबाई के अकॉर्डिंग, जल प्रवाह के अकॉर्डिंग सबसे लंबी नदी अलकनंदा है। 18वां है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। अलकनंदा वो नदी है दोस्तों जिसमें 5 प्रयाग है हमारे स्थित। तो अलकनंदा का दूसरा नाम है क्या है दोस्तों, हिरण्यवती है। 18वें का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा नाम हिरण्यवती। उसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है। दोस्तों पंवार वंश का चाणक्य कहा जाता है अजयपाल को। अजयपाल ने ही दोस्तों 52 गढ़ों को जीता था। और अजयपाल ने ही देवलगढ़ में दोस्तों राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, ये कत्यूरों की कुल देवी है राजराजेश्वरी देवी। 20वां है श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। श्री मांडू सिद्ध मंदिर पूछा जा रहा है आपसे। तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में है। चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना 1997 में होती है। इसका प्राचीन नाम पुनाड़ था। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम होता है। चंपावत सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों चमोली है। 21वां है उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है। तो उत्तराखंड राज्य की दोस्तों आप सभी को खरीफ की फसल रबी, जैसे गेहूँ, चना, सरसों, ये क्या है रबी की फसल है। उसी तरह जायद की फसल क्या है, कद्दू है। इसके अलावा आपका वाटरमेलन है। ये सभी क्या है जायद ऋतु की फसलें हैं। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है खरीफ की फसल। तो चावल है उत्तराखंड की मुख्य खरीफ फसल। और उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दोस्तों क्या बोया जाता है, गेहूं बोया जाता है। आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए।
उसके बाद 22वां है प्राचीन काल में बाड़ाहाट के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का वर्तमान नाम क्या है। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार बता चुका हूँ। बाड़ाहाट का नाम है उत्तरकाशी, स्थापना होती है 1960 में, याद करते हुए चलेंगे। कब बहुत बार एग्जाम में इसको रिपीट कर देता है। दोस्तों अभी से आप तन मन धन से किताबों में लग जाइए। उसके बाद जब पेपर होगा तो आप भी देखेंगे, आपका नाम भी उस PDF में आएगा जब रिजल्ट आएगा। तो अभी से आप किताबों को समय देना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी आलतू फालतू के काम बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस टाइम को आलतू फालतू के काम में गुजारेंगे तो आप जिंदगी भर वैसे आलतू फालतू के काम करते रह जाएंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में बाड़ाहाट का नाम था उत्तरकाशी। 23वां है थारू जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, ये कहते हैं मिजनी। इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति दोस्तों उत्तराखंड में जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जनजाति भी है, आप बिल्कुल याद रखेंगे। थारू बहुल क्षेत्र जो है थारूवाट कहलाते हैं। सब ज़्यादा थारू दोस्तों उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, तो ये कहते हैं मिंजनी। ठीक है, 24वां है किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं। दोस्तों किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे कही जाते हैं। इनको दोस्तों एक सवाल आता है, कुमाऊं का बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं, तो हेनरी रैमजे कुमाऊं के लोगों से दोस्तों इतने घुल मिल गए थे कि इनको क्या है, इनको कुमाऊनी बोलनी भी आने लगी थी। ठीक है, तो कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है हेनरी रैमजे को। 25वां है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है, तो बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, हल्द्वानी में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है, हल्द्वानी में स्थित है, याद करेंगे। 26वां है हुड़का की जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है। दोस्तों हुड़का है आपका भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है हुड़का। ठीक है, हुड़का भोटिया का। ठीक है, 27वां है उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों इस क्या कर देंगे हम, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र है दोस्तों, कहाँ पे है ये है सी रामगढ़ में। रामगढ़ है दोस्तों नैनीताल में, भीमताल भी नैनीताल में, झिरौली है पिथौरागढ़ में। तो 28वां है चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ। देखिए चित्रकला की गढ़वाल शैली का जो यूज था किस शासक के काल में हुआ, तो इसका सही आंसर है बी औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब ने दोस्तों हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। 29वां है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। 29वें का है सी 2001 में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति घोषित की गई थी। कब, 2001 में। बिल्कुल याद करेंगे आप, इंपॉर्टेंट कर देंगे। खनन नीति कब घोषित की गई थी, 2001 में पूछा जाता है। 30वां है गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों गढ़वाल का चंदन कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है, ये है बी बोगुणा जी, हेमंती नंदन बोगुणा जी को गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। पूछा जाता है माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे, तो महीपति शाह के सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, जिनके द्वारा क्या है मलेथा में कुल का निर्माण किया गया। 31वां है गोरखवाणी पुस्तक की रचयिता कौन है। दोस्तों गोरखवाणी पुस्तक लिखी सुदर्शन शाह ने। ठीक है, 32वां है मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मृणाल पांडे जी का जन्म हुआ था टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में, राइटर है मृणाल पांडे जी। 33वां है टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। देखिए टिहरी बांध का डिजाइन किसने बनाया था, पूछा जाता है, प्रोफेसर जेम्स ब्रून। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी बिलंगना के संगम पर किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 33वें का है दोस्तों बी 1978 में दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण हुआ था स्टार्ट। 34वां है सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है। दोस्तों सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ है, तो ये ब्रह्मपुरी में है, बिल्कुल याद करेंगे आप इसको। 35वां है मायके की स्मृति में डूबी नायिकाओं द्वारा हृदय विदारक गतिमय गीत कौन सा है, थोड़ी गतिमय नृत्य कौन सा है दोस्तों। तो 35 का थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आप लोगों को साफ दिखे, जो ये देखिए ये है कौन सा है दोस्तों, ये है बी खुदेड़। ठीक है, खुदेड़ जो मायके की याद में डूबी महिलाएं होती हैं वो गाती हैं, खुदेड़ नृत्य करती हैं, वो खुदेड़ गीत गाती हैं वो। 36वां है निम्नलिखित में किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित किया था। तो गंगा मंदिर, माता गंगा मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित कराया था। दोस्तों करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अगर आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आप लोग सफलता के काफ़ी करीब आ जाएंगे। तो
तो निरंतर अभ्यास करते रहिए इन क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाए इन क्वेश्चंस का। तो आज की वीडियो को ही मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।